गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम अजय सिंह, मेरा नाम अजय है। मैं एज ए लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक वैशाली में वर्क कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी 2014 के थ्रू हुआ था। इससे पहले भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं और ये ऐसा मैं देख रहा हूँ या ऐसे भी सब लोग जानते हैं कि आजकल ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब नहीं पूछा जाता है। और हम एक चीज़ क्या फील किए हैं कि बच्चे लोगों के पास नॉलेज है, सारे लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन वो जो नॉलेज हाउ टू का यूज करके हाउ टू टेकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, दे आर नॉट इन द गुड डायरेक्शन। सो मैंने सोचा कि कुछ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के वीडियोस बना के बच्चे लोगों को ट्रिक बता दिया जाए और सारे कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस वो सब बताया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं जिसमें जितना भी है एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का पार्ट, ये सब तो मैथ है, बेसिक मैथमेटिक्स है जनरली 10th का, उसी को मतलब अगर आप कन्वेंशनल तरीक़ा से सोल्व करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हर चीज़ का एक ट्रिक है और बेसिक चीज़ें आइडिया होना चाहिए। तो हम इसका सबसे पहला आज मेरा पहला वीडियो है एप्टीट्यूड पे। इससे पहले मैं टेक्निकल का कुछ वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से ले नेचुरल नंबर से लेके प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो भी है डाटा इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिलेशन, सारे का मैं वीडियो 1 बाय 1 करके बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे। जैसे देखिए सबसे बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता है, लेकिन फिर मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, पर ये थोड़ा रिवीजन होते जाना चाहिए और ऐसे भी हमें ये सब काम पड़ेगा। अभी हम एक जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किसी भी फैक्टोरियल में कितना होगा उसको एक्सपांसन करने के बाद, उसके बारे में हम अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए एक चीज़ है, जैसे अगर किसी भी संख्या में जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, हिंदी में उसको भाजी कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, हिंदी में भाजक बोला जाता है। और जो हमारा भागफल आता है, भागफल जब किसी संख्या में किसी से भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारा, क्वोशिएंट बोलते हैं उसको भागफल। और जो रिमाइंडर अगर बच गया तो रिमाइंडर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक कभी कभी ये भी सिंपल चीज़ें पूछ लिया जाता है, लेकिन अब ये सब बेसिक चीज़ें हो गया, कहीं नहीं पूछा जाएगा इतना छोटा सा सिंपल सा चीज़। भाज मतलब जो डिवाइडेंड है इज इक्वल टू भाजक गुने भाग। भाज देखिए सिंपल है, हमारा ये क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, हम इसमें भाग दिए थे और भागफल ये आया, तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे भाजक और भागफल को, और उसमें जो जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, हमें बेसिकली हम इसके लिए तो ये हमारा यूज होगा, मेरे काम का होगा। आप आराम से वीडियो पॉज करके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिख लिया कीजिएगा। हम क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल क्लासेस तो है नहीं कि हम आपको टाइम देंगे लिखने के लिए, इतना देर रुकेंगे। तो इसमें हमको बेसिकली हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे उसको टैकल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द n फैक्टोरियल। कोई सा भी नेचुरल नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि चलिए 147 फैक्टोरियल में आपको पूछ दिया। ये देखिए हम बता रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ जैसे इसरो, इंजीनियरिंग, इवन गेट का तो मैं 4-5 बार क्वालिफाई किया हूँ और अच्छे मार्क्स के साथ। और उसके बाद इवन इंजीनियरिंग सर्विस आपको पता होगा कितना टफ होता है और उसमें भी एप्टीट्यूड ये सब पूछता है। मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया है। बाय द वे फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, खैर अभी भी मैं बीपीएससी आपको पता ही दिया मैं पहले, उसके थ्रू मैं जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें जैसे मानिए कि ये सब चीज़ें हैं कि जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। ये गेट में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है और एसएससी, बैंकिंग, सारे में ये आते रहते हैं ऐसा क्वेश्चन सब। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो बहुत लोगों को इसमें पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसको एक्सपांड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक्सपांड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है n फैक्टोरियल का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 एंड सो 1 n-1 इंटू n। अब इतना का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर 147 है तो n के बदले 147 रख दीजिए,
पॉसिबल है कि आप एक दिन भी पूरे लग जाइएगा गुना मल्टीप्लिकेशन करते रहिएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ रहता नहीं है। तो हम क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए हमको ट्रिक यहीं से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो एक नंबर है नेचुरल नंबर 2, देखिए 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमको पता चला कि एक जीरो है यहाँ पे ये। अगर हम 4 और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, यहाँ से भी एक जीरो आ रहा है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30, यहाँ से भी हमारे पास एक जीरो आ रहा है। ठीक, तो मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो जीरो देता है किसी भी इवन नंबर। ऐसा नहीं, देखिए इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर 8 रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये। अगर 5 एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जिसमें अगर किसी इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो का जनरेशन होता है। ठीक है, तो हमको वहाँ से आइडिया मिला कि अगर कोई नेचुरल नंबर है दिया हुआ है, अगर नंबर ऑफ़ जीरोज निकालना है तो हम उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसका प्रोसेस कहाँ आता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? 5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा क्वोशिएंट आएगा जो भागफल, इसीलिए हम बता रहे थे आपको भाग दो क्वोशिएंट जैसे बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए भागफल के बारे में बोल रहा है, जो भागफल आएगा। अगर चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा इसमें भागफल कितना आएगा 2, 9, और जो 2 बच गया रिमाइंडर, हम उसको भूल जाएंगे। इस प्रोसेस में हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ भागफल से मतलब है। ठीक है, तो ये 29 आया, इसको 29 को यहाँ पे लिखेंगे। सेम मतलब हमेशा इसमें 5 से डिवाइड करते जाएंगे, तब कितना आएगा 5, ये भागफल 5 आएगा ना, 4 आएगा रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर ये आया 5 को हम फिर इस 5 से हमेशा हमको किससे डिवाइड करना है 5 से, तो अब आया 1। अगर 5 से कम आ गया उसके बाद हमको इसको छोड़ देना है वहीं पे। तो देखिए जितना आया सबको ऐड कर देना है, तो कितना हुआ ये 35। तो नंबर ऑफ़ जीरोज अगर कोई आदमी एक्सपांड करके देख ले, जिसको लग नहीं रहा है वो 147 को, उसको वो उनको मिलेगा कि नंबर ऑफ़ जीरोज उसमें 35 होंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज 35 होंगे। फॉर प्रूफ हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते चलिए। मानिए 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, हम इसको एक्सपांड करके बताते हैं। देखिए हम पहले क्या बोले हैं, जितना भी है कोई नेचुरल नंबर लिखने का है उसमें कितना 5 से डिवाइड करने का है। तो इसमें क्या आएगा 5 डिवाइड किया जाएगा तो 1 में को तो ऐसे भी नहीं लेना है, बताए थे आपको अगर 5 से छोटा हो जाए तो ऐसे भी दीजिएगा। तो इसमें क्या आएगा भागफल 0 आएगा, इसको जोड़ देना है, कितना आ गया 1। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल को आप एक्सपांड कीजिए तो क्या आएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आएगा। आप इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा आपको 120। कितना नंबर ऑफ जीरोज है 1, हो गया ना 1। देखिए तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कितना छोटा सा ट्रिक है, कितना है मतलब फ्रैक्शन और मतलब 15 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके जहाँ ज़रूरत हो आपको। ठीक है, ये कितना टाइम लगेगा इसको, ये 15 सेकेंड काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कितना बच्चे को ये पता नहीं है तो बस इसको ऐसे ही सिंपली छोड़ के आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें हम क्या होता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। जैसे सपोज कीजिए कोई सा भी, चलिए हम एक और एग्जांपल एक बता देते हैं आपको 126 फैक्टोरियल। अगर एक 126 फैक्टोरियल है तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 126 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, कितना आएगा 2 और 26 आया नहीं है 25 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 आएगा तो हमको उसको लेना नहीं है। ये 25 है तो इसको फिर 5 से डिवाइड करना है, 5 आया, फिर ये 5 है 5 से करना है, ये 1 आया, सबको क्या करना है ऐड कर देना है, कितना आएगा ये 31। कितना जीरोज होगा 126 में, इसका मतलब क्या फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, मतलब 126 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा तो 31। समझ में आ गया। ठीक, इसी टाइप से फिर जैसे ये तो था नंबर ऑफ जीरोज निकालना, एक क्वेश्चन आता है फाइंड, इसको पॉज करके आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ कोई नंबर से नंबर कोई 5 इन n फैक्टोरियल।
फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, कोई नंबर है, इन एन फैक्टोरियल, ठीक है, इसी टाइप से आता है। तो इसमें फिर हमको अलग अलग केस लेना पड़ता है कि अगर एक्स जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि इवन नंबर है या प्राइम नहीं है और उसको किस रूप में लिख सकते हैं, ये सब अलग अलग केसेज आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर, व्हाट एक्स इज ए केस 1। क्वेश्चन आपको किस टाइप का रहेगा, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एन फैक्टोरियल। देखिए हम ये क्वेश्चन जस्ट आपको यही टॉपिक इसके बाद क्यों बता रहे हैं, बिकॉज एक तो रिलेटेड भी है और दूसरा बात कि जिस तरीके से हम मैक्सिमम फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टोरियल, सेम अगर क्योंकि इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है। देखिए हम ये वीडियो हमको बनाना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए हम नहीं बनाए हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप, मैं जब वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद आप लोग अपना कमेंट, वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसमें कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि हमको वो सब ज़रूरत है, तो फिर हम उसके लिए नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, उस सब के बारे में हम बता देंगे। तो अगर ये सेम प्रोसेस है, ये भी मैन द मैक्सिमम पावर, अगर x के बदले सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ले फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, या कोई सा n तो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो जो प्रोसेस इसके लिए है वो सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है। जैसे मानिए कि 100 है तो 100 लिखना है, 5 से डिवाइड करना है, कितना है 20, यही 20 को यहाँ रखना है, फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना है 4, 5 से कम है इसलिए अब हम और नहीं लेंगे, इधर दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 24। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम किए, तो फाइंड द मैक्सिमम इन नंबर ऑफ जीरोज भी इतना ही होगा और 5 का पावर भी इतना ही होगा, 5 का पावर भी 24 ही होगा और 5 का नंबर ऑफ जीरोज भी 24 ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आपको ये आ जाए तब भी वही बात है क्योंकि तो सेम तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहे फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एन फैक्टोरियल, जहाँ पे अगर एक्स दिया है, चलिए इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। अगर एक्स का वैल्यू सपोज कीजिए कि अगर ऐसा दिया रहे एक्स 5 3 ना रहे, वो लिखे एन, एक्स का वैल्यू अगर 3 रहे और एन का वैल्यू सपोज कीजिए कुछ भी है 104 है, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात, ठीक। तो इसमें अब हमको क्या करना है, जो भी एन होता है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 3, n का वैल्यू क्या है 104, तो 104 में हमेशा x से, ये देखिए n बाई एक्स डिवाइड करते जाएंगे, जो भागफल आएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आएगा हमारा, उसको फिर हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम x से डिवाइड करेंगे, भागफल बाई x, ठीक है। सब में वही प्रोसेस, इससे पहले वही बताए थे। तो हम कितना है 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 हो गया, 2 आएगा रिमाइंडर, तो हमको रिमाइंडर लिखना नहीं है, फिर ये 33, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 3, फिर ये 3 को यहाँ रखेंगे, 3 क्या आएगा ये 1, 3 से 1 छोटा है इसलिए हम नहीं लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे, कितना आ गया ये 44, 47 1 48, तो 3 का पावर कितना होगा 48। समझ में आया आपको, वेरी सिंपल है ये, लेकिन यही बहुत लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एन फैक्टोरियल, यानी ये क्वेश्चन ये है कि 3 का मैक्सिमम घात क्या होगा 104 फैक्टोरियल में, 3 का मैक्सिमम घात क्या हो सकता है 48, 48। इसी टाइप से अगर मानिए कि 7 फैक्टोरियल दिया रहे, अगर 7 दिया रहे, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 150 फैक्टोरियल, कोई सा भी नंबर रहे सिंपली, तो आपको कैसे अप्रोच करना है, सेम इसी तरीके से। बिकॉज एन क्या है, सबसे पहले देखिए कि नंबर क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है देखना है कि ये क्या है, एन क्या है, ठीक है, क्या है ये प्राइम नंबर है। केस 1 में हम क्या बता रहे हैं आपको, केस 1 व्हेन x इज प्राइम नंबर,
सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है जिसका पावर हमको देखना है वो प्राइम है कि नहीं है। अगर प्राइम है तो ठीक है, डायरेक्ट जितना है 150/7 2 1, जो भी रिमाइंडर 3 आया वो 3 से कोई मतलब नहीं है, 21 7, इसको क्या 3 7 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। कितना आएगा 24। जैसे देखिए हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले निकाले थे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो उसमें हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। और जब मैक्सिमम पावर निकालने वाला बात हो उसमें 5 हो या फिर नंबर ऑफ जीरोज हो, दोनों केस क्या होता है सेम। लेकिन फाइंड द मैक्सिमम पावर अगर 5 के अलावा कोई और हो, जो अंक रहे यहाँ पे उससे डिवाइड करना होता है, तरीका सेम होता है। ठीक है, तो हम ये किसके लिए बताए हैं, जब यहाँ पे वैल्यू क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन जब प्राइम नंबर नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन 150 फैक्टोरियल। जब प्राइम नंबर नहीं है, व्हेन x इज नॉट क्या 6, सबसे पहले हम आपको बताए हैं क्या देखना है आपको कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। क्या x प्राइम नंबर है, नहीं है, व्हेन x इज नॉट ए प्राइम नंबर, when x is not a prime number but can be written in the form of प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन हम उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मानिए x 6 है तो प्राइम नंबर 2 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम। देखिए हम एक 2 के बारे में बता देते हैं एक चीज़। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टोरियल हो, ओनली फैक्टोरियल 2 फैक्टर है, सॉरी फैक्टोरियल नहीं फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर हो, एक नंबर एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ हो। जैसे देखिए 2 का कितना है, एक 1 है और 2 है, 3 का एक 1 है और एक 3 इटसेल्फ, तो दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो अगर इसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास है ये केस, दूसरा केस 2 है, ठीक है, दूसरा केस है। इसमें 3 केस पढ़ेंगे, अगर मैक्सिमम पावर निकालने वाला आए तो इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम देख रहे हैं अभी इसके बारे में। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले कि हमको इसको सबसे पहले एक 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम 1 एंड प्राइम 2। ये कौन सा नंबर, देखिए ये प्राइम 1 और ये प्राइम नंबर 2 लिख ली, 2 का पता चल गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा, इसमें देखिए 2 है, ये 3 है, बड़ा वाला कौन है 3, तो उसमें बड़ा जो जितना है ये, जैसे 150 है तो 150 में बड़ा वाले से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 50 आया। फिर यही 50 को यहाँ लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, फिर ये 16 को यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा 5, डिवाइडर जो आएगा क्वोशिएंट भागफल 5 ही आएगा ना। फिर इस 5 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, इस 5 में हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1। अब 1 आ गया, क्योंकि तो 1 आ गया, अगर भागफल 1 आया तो 1 तो 3 से छोटा है, तो अब नहीं करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। कितना आएगा 5 1 6 22 और ये पिलाया कितना होगा 72। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 72। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, बस अगर कोई इवन नंबर है या जस्ट ओनली आप ये कीजिए कि अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हमको 2 प्राइम नंबर के रूप में बदल लेना है, प्राइम 1 प्राइम 2। तो उसमें बड़े वाले प्राइम से उसमें क्या करना है डिवाइड देना है। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये केस 2 था। एक और केस है तीसरा केस, अभी हम उसके बारे में बता, देखिए अभी हम आपको तीसरा केस के बारे में बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि फाइंड द पावर ऑफ, मतलब मैक्सिमम, हमेशा रहे ऐसा हो सकता है कि अगर पीछे हम नहीं लिखे होंगे मैक्सिमम, तो समझिए मैक्सिमम है रहता है, फाइंड द मैक्सिमम है ये, ठीक है, बीच में मैक्सिमम छूट गया है, मैक्सिमम पावर ऑफ 9 इन द 115 फैक्टोरियल। अगर 115 फैक्टोरियल है तो उसमें 9 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। हम आपको 2 केसेस से पहले बता चुके हैं। एक पहला केस था जब x ये नंबर है इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है हम बता चुके हैं,
क्या आपको सबको पता है। दूसरा केस था जब एक्स ये प्राइम नंबर नहीं है, कोई सा भी नंबर है और उसको हम एज ए 2 प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। जैसे सपोज के 6 था तो 2 × 3 लिख सकते थे। और तीसरा केस है जब हम उसको, जैसे देखिए 9 है तो उसको x 9 है तो x को हम क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसी में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। x प्राइम नंबर है क्या? सबसे ये 9 प्राइम नंबर है क्या? पहले वो देखना है। नहीं है, बिकॉज इसका कितना फैक्टर है? 1 3 9, 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा नंबर है? ठीक है, जो भी है, एक तो ये ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है वो चीज़, तो हमको उसमें नहीं रखते। तो तीसरा केस आया, ठीक है, जब प्राइम नंबर भी नहीं है, उसको प्राइम नंबर के फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। x = कोई नंबर है, y के पावर कोई पावर है, y पर कोई पावर है, y कहाँ है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। p जो है कोई पावर है, जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो। p क्या है? कोई पावर है, लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर इसके टॉप फॉर्म में है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसके बारे में बताते हैं। कि जैसे देखिए उसको आप लिख लिए इसके फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें अभी सबसे पहले आपको जो है कोई सा भी नंबर कि देखिए ये y है, यहाँ से कंपेयर कीजिए y, ये क्या है? p। ठीक है, यहाँ y कितना है? 3, p कितना है? 2। तो जो भी नंबर है, जैसे मानिए कि 115 है, उसमें देखिए आपको y से डिवाइड करना पहले। देखिए ये क्या है? n यहाँ पे क्या है? 115। y कितना है? ये यहाँ कितना है? 3 है ना, तो n/y में 3 से इसमें डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 3 5। ठीक है, आपको पता है भागफल जितना है उसमें फिर से सब में सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, 11 2 रिमाइंडर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 11 और इसको फिर 3 से डिवाइड करना है, 3 रिमाइंडर 2 आया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 3 में हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। हमको सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। कितना आएगा? 35 और ये कितना? 46 49 है 50। कितना है मेरे पास? 50। ऐड कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये जो 50 आया हमारे पास, इसमें बस एक स्टेप बढ़ जा रहा है। ये 50 है, इसको अगेन दोबारा पुण्य हमको क्या करना है? 50 में देखिए ये क्या है? पावर से डिवाइड करना है। ठीक है ना, पावर कितना है यहाँ पे? 2, तो कितना आ गया? 25। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या बताएं इसमें हम? सबसे पहले x को y/p के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, y/p के फॉर्म में लिख लेना है। हमको पता है इसको हम x बोलते हैं हमेशा, इसको n बोलते हैं, कोई नेचुरल नंबर है n, और ये क्या है? x को हम इस फॉर्म में लिखे। यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या? p क्या है? 2, y क्या है? 3, नेचुरल नंबर है कोई 115। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में किससे भाग देना है? चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है? n में किससे डिवाइड करना है? y से। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? और उसके बाद यही रिपीट करना है। तो उसका सब कुछ सम ऑफ कोशिएंट आएगा, एक सम ऑफ कोशिएंट, मतलब जो भागफल आया का सबका सम, भागफल का जोड़ में फिर पावर, ये p से पावर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा होगा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? जो ये आएगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम आपको अभी 2 चीज़ बताए हैं। एक नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, हम मैक्सिमम पावर इन किसी फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हम बता दिए हैं। अगर आपको हमें लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक, कि कौन सा क्वेश्चन बताएं? चलिए हम वो जो, चलिए ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। चलिए फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन 121 फैक्टोरियल। ठीक है, 121 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले
सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले देखिए, देखना क्या है कि जो x है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन द 121 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमको देखना है कि ये जो n हमारा यहाँ x कितना है 6, n कितना है 121। सबसे पहले हमको देखना है जो जिससे x देखना है वो प्राइम है कि क्या है। देखिए प्राइम नंबर तो नहीं है, बिकॉज इसके कितने फैक्टर है 1 2 3। फैक्टर कैसे निकालता है आपको पता होगा, नहीं तो जो मेरा वीडियो अब जो नहीं आता है आप कमेंट में डालिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। ठीक, देखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस है कि हम इसको क्या जो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। हाँ, तो 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को। तो इसमें मैक्सिमम कौन है 3, तो जो n रहता है n ये है, इसमें मैक्सिमम से भाग देना स्टार्ट करेंगे हम। तो 121 में 3 से भाग देना स्टार्ट करेंगे 4। ठीक, उसके बाद तो है नहीं कुछ तो ये 0 आएगा। फिर इसके बाद 1 है तो 1 तो रिमाइंडर रहेगा, तो उसको हमको नहीं देखना है। फिर 3 कितना आएगा 13। फिर 13 में 3 से कितना आएगा 4। फिर 4 में 3 से तो ये कितना है 1। रिमाइंडर को हमको देखना नहीं है बस। उसके बाद 1 तो छोटा है 3 से, तो अब डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसमें कितना सबको ऐड कर देंगे 53 57 और एक 58। तो हमारा कितना आंसर आ गया 58। चलिए हम इतना जो किए हैं, आपको 2 तरीके का इसमें हम सॉल्व किए हैं, बताए हैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन। आपको हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत इजी वे बताए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट है मेरा जो शेष कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए थैंक यू।